बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी इरफान अली मुजम्मिल और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेंड क्लास की। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। वहाँ हमने बात की कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होगा कि डाटा मेंबर जिसे हम सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हों जिस क्लास में हमने उसे डिक्लेयर किया था। अगर हमने उसमें इनपुट लेनी है या उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसी क्लास में एक हम फंक्शन डिफाइन करते थे और उस फंक्शन के थ्रू हम उससे इनपुट या आउटपुट का जो भी काम करना था वो कर रहे थे। उसके उससे नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो नॉन मेंबर फंक्शन था, यानी कि किसी भी क्लास में डिफाइन नहीं हुआ था और उस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास का मतलब होगा एक ऐसी क्लास जिसके ज़रिए से हम किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हों। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी। चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं स्टूडेंट और इधर एक हम क्लास डिफाइन कर देते हैं कॉलेज। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की क्लास के अंदर जाके हम प्राइवेट टाइप के कुछ प्राइवेट टाइप का एक डाटा एलिमेंट हम बना देते हैं रोल नंबर, और इस रोल नंबर को हम एक्सेस करेंगे कॉलेज में। तो इसे एक्सेस करने के लिए, कॉलेज में एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पब्लिक टाइप का एक फ्रेंड क्लास इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, FRIEND फ्रेंड, और जो क्लास है उसका नाम है कॉलेज। अब इससे क्या होगा कि ये लाइन जो है ये स्टूडेंट की क्लास को बता देगी कि स्टूडेंट की क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कॉलेज की क्लास एक्सेस कर सकती है। क्यों एक्सेस कर सकती है? क्योंकि ये एक फ्रेंड क्लास है। तो अब हम आते हैं, इधर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को सेट करने के लिए, और सी आउट एंटर रोल नंबर और सी इन रोल नंबर। ये फंक्शन जब चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो इस रोल नंबर के अंदर हम यूज़र से एक वैल्यू लेके सेव करवा लेंगे। ज़रा यहीं तक की जो वर्किंग है वो चेक करते हैं। मेन क्लास में जाके हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट S1 क्रिएट करते हैं, और जब हम इसे रन करेंगे तो स्क्रीन पे हमारे पास वो, सॉरी सेमीकोलन मिसिंग था इधर। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमसे इनपुट मांगेगा, हम इनपुट देते हैं 12, तो ये हमारी इनपुट यहाँ पे सेव हो गई उस वेरिएबल के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इस रोल नंबर की वैल्यू को हम कॉलेज के अंदर एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे आके हम एक फंक्शन बना देते हैं शो रोल नंबर। शो रोल नंबर का हम एक फंक्शन बना देते हैं और इस फंक्शन को हम पास कर देते हैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट, वो स्टूडेंट जिसका हमने डाटा STUDENT स्टूडेंट S, और इधर हम क्या करते हैं सी आउट S डॉट रोल नंबर, इसे हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं। रोल नंबर इज, इस तरीके से हम इसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं। और जब हम इसे कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा C1, और फिर हम C1 डॉट कॉल करेंगे शो रोल नंबर को, और इसको हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं S1 का। अब ज़रा इसकी वर्किंग देखें, एंटर रोल नंबर 1, देखें रोल नंबर इज 1। अब ये हमारी फ्रेंड क्लास है। फ्रेंड क्लास का मतलब एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को
एक्सेस करने की काबिलियत रखती हो, एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हो। ये काम किस तरह से हो सकता है, हमें दो क्लासें डिफाइन करना पड़ती हैं और एक क्लास के अंदर पब्लिक टाइप का बताना पड़ता है फ्रेंड क्लास, और वो क्लास जो दूसरी क्लास को मतलब एक्सेस कर सकती हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।